अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नाजिश जावेद और जी गुड मॉर्निंग सबको। जागो पाकिस्तान। मैं जाग गई हूँ, तुसी सारे भी जागो, क्योंकि मेरी वीडियो देखने के लिए जैसे मैंने कहा था कि अब मैं डेली की रूटीन शेयर करूँगी और स्किप किए बगैर आपने मेरी वीडियो देखनी है। और जी फ़हद सब ने नाश्ता कर लिया था। फ़हद रह जाता है लास्ट में, क्योंकि वो रात को स्टडी करता है, वो देर से सोता है। तो सुबह मैं ज़रा उसको सोने देती हूँ कि जो भाई साहब आप सोए रहो, मैं नाश्ता आपका आराम से बनाऊँगी। और जी अब यहाँ से फ्री होके मैं जा रही हूँ किचन में फ़हद का नाश्ता बनाने। तो जी आ जाए, मैं यहाँ फ़हद के लिए बना रही हूँ नाश्ता। एक रोटी खानी होती है, अंडा भी बना रही हूँ, साथ मैंने चने भी पड़े थे। उसका जो दिल करेगा वो खा लेगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो कहता है जी मैंने अंडा नहीं खाना, बाज़ दफ़ा कहता है जी मैंने चने नहीं खाने। और साथ मैंने उसके लिए बना दी है कॉफ़ी, क्योंकि वो चाय नहीं पीता, वो कॉफ़ी जब भी उसे दो वो आराम से पी लेता है। और यहाँ पे देखें ज़रा आटा था थोड़ा सा ठंडा, तो थोड़ी सी रोटी बनाने में मुझे हो रही है दिक्कत सॉरी। और बस जी अभी रोटी बन जाती है, उसके बाद सारा काम सफाई शफाई घर की करेंगे, क्योंकि मैंने कहा फ़हद को नाश्ता दे लूँ फिर मैं हो जाऊंगी फ्री सॉरी। और जी ये देखें रोटी गई हमारी बन। अब जी मैं लेने लगी हूँ कप, क्योंकि मैं कॉफ़ी डाल लूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर कॉफ़ी भी गर्म नहीं पीता। और जी जैसे कि मैंने कहा था कि मैं डेली व्लॉग बनाया करूँगी, अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रूटीन शेयर करूँ। कोशिश मेरी पूरी होगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों ने भी मेरे लिए दुआ करते रहना है कि जी अल्लाह पाक सेहत दिए रखे। और काम शाम आपको पता है, फिर जब इंसान सेहतमंद हो तो ख़ुद ब खुद दिल करता है कि जी काम इंसान करता रहे घर के। और जी वैसे भी घर काफ़ी दिन काम ना करके तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है काम घर के करते हुए। और जी बस अब हो गया है नाश्ता तैयार, मैंने कहा। और आज वैसे भी मामू जी घर पे नहीं है, हमें मेहमत को भी मुझे लेने जाना है, तो मैंने जल्दी जल्दी से अपनी कुकिंग भी कंप्लीट करनी है, घर के काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म करने हैं, क्योंकि मेहमत को आज मैं लेने जाऊंगी। और वैसे भी ज़्यादातर दादा ही उसे लेने जाते हैं, तो वो ज़्यादा खुश उनके साथ आता है, क्योंकि वो ज़रा रास्ते में उसकी जो भी फरमाइशें हों वो पूरी करके आते हैं। लेकिन आज वो घर पे नहीं थे, तो वो कह के गए कि बेटा जी आज मेहमत को लेना है, तो आज है हमारी ड्यूटी, क्योंकि उनके फ़ोन आ रहे हैं बार बार। और जी चलें जी मैं जा रही हूँ फ़हद को नाश्ता देने, फिर करेंगे इंशाल्लाह घर के काम। चलें जी अब यहाँ से हो गई घर का काम स्टार्ट हमारा। और सोनिया कर लेती है सफाई वगैरह और डस्टिंग वगैरह। मैं साथ साथ अगर मेरी तबीयत ठीक हो तो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। चीज़ें वगैरह सेट करके रख ली ताकि जल्दी जल्दी काम निबट जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा काम ज़रा स्लो करती है। तो इस वजह से साथ साथ फिर मेरी आदत है कि मैं ठीक हूँ तो मैं साथ साथ लगी रहती हूँ। और जी सारी मैंने कहा डस्टिंग कर लूँ, कहीं भी मट्टी शट्टी ना हो, क्योंकि आपको पता है कि मुल्तान में हवाएं और आंधियाँ वैसे भी ज़्यादा चलती हैं, तो दीवारों पे मट्टी ऐसे होती है जैसे पता नहीं हमने क्या किया हुआ है। और जी यहाँ पे हो गई हमारी डस्टिंग, और ये करने लगी है सोनिया झाड़ू, क्योंकि डस्टिंग मैं कर चुकी थी। मैंने कहा आप लगा लो झाड़ू ताकि हमारे काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएं। ये देखिए मेरी आदत है कि मैं इसके सर पे नहीं ज़्यादा खड़ी होती, लेकिन जब भी मैं इसके सर पे खड़ी हूँ ये इतना नीचे से कूड़ा किरकट निकाल के ले आती है ना,
मुझे समझ नहीं आती वो नीचे से कहाँ से जमा हो जाता है। ये शायद मेहमान चीज़ें खाता है कहीं नीचे फेंक देता है। चलें जी, अब यहाँ पे फ़हद के पड़े थे ये प्रोटीन के डब्बे। इसकी मैंने कहा डस्टिंग कर लूँ क्योंकि फ़हद खैर से करता है जिम, और ये सारी प्रोटीन फ़हद की है। कुछ वो पी चुका है, कुछ उसे टेस्ट पसंद नहीं आए, तो कुछ मतलब उसे सही नहीं लगे, तो कुछ ये डिब्बे काफ़ी महंगे थे, फिर उसने ज़ाया नहीं किए और यहीं रखे हुए थे। और अभी और किचन में भी खाली डिब्बे रखे हुए हैं, क्योंकि उसका जब कोई भी हो जिम अगर वो करता है तो उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो खुराक वो नहीं सही तरह खा सकते या गोश्त सही नहीं खा सकते, तो वो प्रोटीन उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि वो जिस्म जो है ना, क्योंकि जो ग्रोथ कर रहा होता है या बढ़ रहा होता है, तो उसके लिए ज़रूरी होती है। ये मुझे फ़हद ने सारा बताया हुआ है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को भी बता रही हूँ। और जी, जहाँ पे खैर से पौधे हों वहाँ पत्ते भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और माशाल्लाह हमारे घर में तो दरख्त हैं, तो डेली ऐसे लगता है कि हम लोग झाड़ू लगाते ही नहीं, जबकि मैं दिन की शाम में भी लगा लेती हूँ, दोपहर में भी 2-3 बार झाड़ू लग जाता है, मतलब घर में ना पत्तों की वजह से। फिर भी ऐसे लगता है जैसे पत्ते पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं हमारे घर। और ये हैं जी हमारे बर्ड्स, इन्हें मैंने डाला था अंडा बॉयल करके, और जेरी हमारा गया है रुस। ये देखें, वो मुझे, मैं कहती हूँ बाहर निकलो, वो कहता है मुझे हाथ ना लगाओ। ये देखो इसका जो मूड ख़राब हुआ पड़ा, कहता है नहीं मैं पौधों को कुछ मत करो। बहुत ज़्यादा जी लाडला हो चुका है। और मैं यहाँ बना रही हूँ जी आज अचारी कलेजी, और मैंने सिरका लगा के और नमक कलेजी को फ्रिज में रखा हुआ था, धो के पहले मैंने रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह जो इसका ब्लड वगैरह है वो बाहर आ जाए। इसको मैंने अच्छी तरह फिर मैंने वॉश कर लिया, और साथ में बताती हूँ आप सिरके से ज़रा कलेजी को जब भी बनाएं धो लिया करें हल्का सा नमक डाल के, इसकी स्मेल भी नहीं रहती और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे भी मैं सिरका जो है ना, गोश्त भी चिकन हो या कोई भी हो, मैं सिरके से धो लेती हूँ, मेरी आदत है। ये देखें जी, बहुत मज़े की बनी थी आज, क्योंकि घर में यही पड़ी थी तो मैंने कहा यही बनाती हूँ। क्योंकि डेली जो रूटीन होती है ना, रोज़ाना ही मसला होता है और समझ नहीं आती कि हम घर में क्या बनाएं क्या ना बनाएं। और जब कलेजी बनाई है तो मेरा मेहमान नहीं खाता, बाकी सब खा लेते हैं। वो कहते हैं मैंने बकरे की नहीं खाने जी, पाए उसने नहीं खाने होते, तो फिर उसके लिए भी मैं कुछ सोचती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। ये मैंने डाला है 1 बड़े साइज़ का प्याज, 2 टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन मैंने साबित ही डाल दिया था क्योंकि हल्की आंच पे मैंने खड़ा कर दिया था इसको, ताकि ये आराम से जो है ना गल जाए। क्योंकि कलेजी अगर आप थोड़ा पानी डालेंगे तो वो अच्छी तरह नहीं गलती। मेरी आदत है कि मैं पानी खुला डालती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए, और फिर सॉफ्ट सॉफ्ट ही कलेजी अच्छी लगती है। आप जब भी सिरके में के साथ नमक डालेंगे तो कलेजी हमेशा नरम ही रहेगी। ये देखें जी, मैंने चढ़ा दिया। अब मैं मिसाला भी आपको दिखा देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या डाला था। मैं असल में अपने मिसाले ही ढूंढ रही थी। आधा चम्मच डाल रही हूँ जी मैं नमक का, आधा चम्मच गया हल्दी का, और पहले मैंने डाल दिया आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच गया पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच मैंने डाला है गरम मसाले का, पिसा हुआ गरम मसाला, और आधा चम्मच मैंने डाली थी लाल कुटी हुई मिर्चें। ये अभी डाल के मैंने खड़ा कर दिया था। और अचारी मसाला मैंने डाला था दही के अंदर, वो मैं बाद में दिखाती हूँ आपको। और जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटनी पुदीना धनिया और हरी मिर्चों की, क्योंकि मैंने बनाने थे राइस, और आज बनी भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी मेहमद के लिए। क्योंकि चने थोड़े से बॉयल किए हुए, मेरी आदत है मैं चने बॉयल करके रख देती हूँ
ताकि अगर आपको सैलेड में ज़रूरत हो या चावल बनाने पड़ जाएं तो फिर बार बार बॉयल नहीं किए जाते, तो मैं पहले ही बॉयल करके रख देती हूँ। तो मैंने कहा पहले चटनी बना लूँ, रायता वगैरह बना के रख दूँ, ताकि जो है ना फिर ज़रा बंदे का काम आसान हो जाता है। और दही भी मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने आधी कलेजी के लिए रख ली थी और आधी जो है ना मैंने चटनी में डाल ली थी। ये बस इतना ही काफ़ी थी। ये भी मतलब बच जाएगी क्योंकि बस मैंने खानी होती है और मलिक साहब ज़रा रायता वगैरह खा लेते हैं, मैं की भी नहीं खाती, मेहमद भी नहीं खाता। और ये मैंने एक प्याज डाला था, मूलियाँ डाली थी ब्रीक ब्रीक काट के, और आधा टमाटर मैंने रायते के अंदर ही, चटनी के अंदर ही समझे डाल दिया था मैंने। ये ज़रा टेस्ट बढ़ जाता है उससे ना, बहुत मज़े की लगती है चटनी। जब आप उसके अंदर सलाद भी हो और चटनी भी हो तो बहुत अच्छा जायका लगता है। मैंने ये कहीं पे मतलब खाई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं खीरा भी इसमें डाल देती हूँ, वो नहीं पड़ा था, नहीं तो मैंने चने बॉयल किए हुए भी इसके अंदर डाल देती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और चने थे जी थोड़े से पड़े हुए, तो चावल मैं नहीं दिखा रही क्योंकि मैं पहले चनों की रेसिपी चावलों की डाल चुकी हूँ। वैसे क्योंकि साथ काम कर रही हूँ तो आपको वो मेरा नज़र आएगा। और जी हाँ, मैं भुनाई साथ साथ कर रही हूँ कलेजी की। और एक भर के 1.5 चम्मच मैंने लिया था ऑयल का। साथ आपको ये मेरे चने भी हाँ, क्योंकि मैं चावल बना रही हूँ मेहमद के लिए, क्योंकि उसने कलेजी नहीं खानी, तो वो भी आपको मेरे नज़र आ रहा होगा। फिर मैंने इसको बार बार नहीं दिखाया क्योंकि मैंने कहा वीडियो ये ना हो कि मिक्सअप हो जाए। और जी दही के अंदर मैंने 1 प्याली भर के दही ली थी और अचारी मिसाला उसके अंदर डाल दिया था। अच्छी तरह उसे मिक्स करके मैंने भुनाई के दरमियान डाला था। वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गई है और वो मैं बीच में नहीं डाल सकी, तो मैंने कहा आपको वैसे ही बता दूं ताकि आपको पता चले कि अचारी मिसाला मैंने कब डाला था, क्योंकि मैं बना रही हूँ अचारी कलेजी। इससे पहले मैं फ्राई कलेजी बना चुकी हूँ, मेरी रेसिपी है, आप देख सकते हैं। हाँ नहीं, मैंने डिलीट नहीं हुई, मेरी रेसिपी खड़ी थी दही वाली, मुझे अब नज़र आई है, मुझे लगा शायद मेरी स्किप हो गए। शुक्र है जी मेरी वीडियो खड़ी थी। ये देखें दही के अंदर मैंने डाली थी अचारी मिसाले को। और मैं अब करने लगी हूँ अच्छी तरह बुनाई। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैं भूल गई थी। खैर जी कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियाँ ज़रा इग्नोर किया करें क्योंकि ये हो जाता है बंदे से। और यहाँ पे ये अच्छी तरह भुन चुकी है, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी, और मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी रेसिपी। तो मैंने कहा जी आपके साथ, इससे पहले मैंने 2 बार बनाई है, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। खाना तो वैसे भी बनाना होता है तो थोड़ा सा चेंज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हरी मिर्चें और धनिया मैंने ऊपर डाला था जी, मैंने कहा ज़रा इसका मेकअप शेकअप हो जाए क्योंकि ये डन हो चुकी थी, पक चुकी थी कलेजी अच्छी तरह। अब साथ में बना रही हूँ जी, अभी चावल वगैरह उसमें डालूँगी। और मैकी साथ मेरी वीडियो देख रही थी पहले वाली, मैंने कहा उसे कहा कि चेक करो कि कोई गलती या कुछ मेरे से हो तो मुझे पता चले, ताकि मेरी भांजी है उसको भी मैं कहती हूँ मेरी वीडियो में मेरी गलतियाँ चेक कर लिया करो, कि अगर कुछ हो तो मुझे बता दिया करो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकतें ना करूँ। बंदा है ना जी, खता का पुतला है तो कुछ भी हो जाता है बंदे से, वो हो जाता है ऐसा। यहाँ मैं डाल रही हूँ जी चावल चनों के अंदर। चने वैसे थोड़े थे और 1 गिलास मैंने चावलों का वो कर दिया था, तो मुझे ऐसे लग रहे थे बस नाम के थे चावलों के अंदर चने, लेकिन मेहमद ने शौक से खा लिए थे क्योंकि चावल थे चनों वाले, लेकिन चने ज़्यादा नहीं थे। वैसे मुझे ज़्यादा चने वाला पुलाव पसंद है। और जी यहाँ पे किचन वगैरह मैं नीट करके चावल दम पे लगा के गई थी और मैंने कहा जी आपको दिखाऊं। ये पुलाव भी मेरा मज़े का बना था। मेहमद की वजह से मैंने ज़रा हरी मिर्चें भी कम डाली थी, काली मिर्चें भी ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि बच्चे ने खाना होता है, तो फिर अगर मिर्चें ज़्यादा हो गई, मैं पहले भी चटनी में बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल खड़ी थी, तो मैंने कहा ये वो ना खाए। और यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़े से निकालूंगी क्योंकि मेरी खांसी वैसे भी ठीक नहीं हो रही और मेरे बच्चों ने वैसे भी मेरे ऊपर नज़र रखी हुई है कि आपने राइस नहीं खाने। मैंने कहा उनसे पहले चुप करके एक साइड पे बैठ के मैं खा लूँ,
इन्होंने सब ने डॉक्टर बन जाना है मेरे लिए कि आपने नहीं खानी, क्योंकि 1-1.5 माह से मैं परहेजी खाने ही खा रही हूँ और कुछ ऐसा वैसा नहीं खा रही खांसी की वजह से, क्योंकि अभी भी मेरा गला ज़्यादा खुश्क होने लगा। आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, इसमें भी ज़्यादा बोलूँ तो मेरा गला खुश्क होने लग जाता है। और जी मैं यहाँ पे थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए ले रही हूँ कलेजी, साथ 2-3 बोटियाँ ले रही हूँ। मैंने कहा बस काफ़ी है, फिर बाद में रोटी के साथ टेस्ट कर लूँगी, लेकिन मैंने कहा ज़रा पता चल जाए मैंने कैसे बनाई है। और जी थोड़ा सा मैं अब डालूँगी रायता, थोड़ा सा डालूँगी जी सलाद, और साथ ही मेरी आदत है मैं जब भी काम करूं तो मेरी कोशिश होती है कि किचन साथ साथ नीट होता रहे, क्योंकि मुझे बड़ी कोफ्त होती है वो बर्तन इधर उधर बिखरे हुए हों तो। लें जी मेरी प्लेट हो गई कंप्लीट। ये देखें जी, अब मैं चली हूँ खाने ही इसको और आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। बहुत मज़े के बने थे, सिंपल सिंपल सादा से चावल बहुत अच्छे बने थे, बस ज़रा चनों की कमी थी। और जी मैं यहाँ पे जा रही हूँ मेहमद को आज लेने, क्योंकि दादा आज घर पे नहीं थे, मेहमद को लेने जाना था। और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ मेहमद को लेने, मैं कभी उसके स्कूल नहीं गई, ज़्यादा फरजीन जाती है उसको स्कूल से लेने, और ज़्यादा दादा के वो गए या उसकी कोई मीटिंग हो, मलिक साहब चले गए या फरजीन चली गई, मैं कभी नहीं गई। तो मैं बहुत खुश थी और मेहमद मुझे देख के ऐसे खुश हुआ, पता नहीं जैसे क्या हो गया कि आज मेरी मम्मा लेने आई हुई है, लेकिन उसके सर पे किसी बच्चे ने बॉल मार दी है, वो सर पकड़ के आया, उसको कुछ सर में भी दर्द था। आज किसी बच्चे ने ज़ोर से उसके माथे पे लगाई है बॉल, और काफ़ी उनकी पार्किंग वसी थी, गली काफ़ी मतलब बड़ी थी, लेकिन पार्किंग बहुत मुझे अच्छा लगा। और ये देखिए मेहमद आ गया, बहुत खुश था, लेकिन उसके सर में बॉल लगी थी तो वो ज़रा थोड़ा सा परेशान भी था। कुछ उसे मेरी ना दूर से भागा, लेकिन सर में उसे कहीं बुरी तरह लग चुकी थी। ये बैठ गया गाड़ी के अंदर, ये देखिए उसके सर में इतना दर्द था कि वो गाड़ी के अंदर ही बैठ गया। और हम आ चुके हैं जी घर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।